प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान जो हैं ओवर एज हो गए। जो युवा ओवर एज हुए हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, बहाली नहीं निकल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ओवर एज हो गए 25 करोड़। अग्निवीर योजना भी जो इन्होंने बनाया है, यानी 22 साल में रिटायर्ड, तो उसके बाद नौजवान क्या करेगा? जब 22 साल में इन लोगों को रिटायर कर रहे हैं, 25 करोड़ को ओवर एज कर रहे हैं, तो खुद 74-75 साल के हो गए, तो मुझे विश्वास है अपनी बनाई हुई नीति में ये मार्गदर्शक मंडली में बैठी। आपने कहा था कि हम जॉब देंगे, लेकिन गिरिराज सिंह ने कहा है कि आप लोग अपहरण शो कर सकते हैं, जंगल राज शो कर सकते हैं। झूठा का सरदार बोला है आपको। देखिए, बेकार की बातों का, बिना तर्क की बातों का हमारे पास समय नहीं है कि फालतू के डिस्कशन में हम भाग लें, है ना? कोई गंभीरता है नहीं, कुछ भी मुंह में आया बोल देना है ना? इसी तरह का आरोप है, बेकार का है, इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी हमको नहीं करनी। लेकिन आप लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री के गलत नीतियों के कारण आज 25 करोड़ नौजवान जो हैं ओवर एज हो गए। यानी जो युवा ओवर एज हुए हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, बहाली नहीं निकल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ओवर एज हो गए 25 करोड़ युवा बेरोजगार। यानी 25 करोड़ जो ओवर एज हुए हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। और 25 करोड़ जो संख्या है वो मामूली संख्या नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद नीति बनाई थी कि 75 साल के बाद जो है मार्गदर्शक मंडली में लोग जाएंगे। तो हमको विश्वास है कि अपने बनाए हुए नीति में प्रधानमंत्री मार्गदर्शक मंडली में जाए, है ना? और दूसरी बात, अग्निवीर योजना भी जो इन्होंने बनाया है, यानी 22 साल में रिटायर्ड, तो उसके बाद नौजवान क्या करेगा? तो इसलिए ये गंभीर मसला है। और जब 22 साल में इन लोगों को रिटायर कर रहे हैं, 25 करोड़ को ओवर एज कर रहे हैं, तो खुद 74-75 साल के हो गए, तो मुझे विश्वास है अपनी बनाई हुई नीति में ये मार्गदर्शक मंडली में बैठे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।